हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन स्पेसिफिक डिलीवरिंग। मतलब ब्रेन में जो भी ड्रग डिलीवर की जाती है, ब्रेन में कोई डिजीज़ होती है तो स्पेशल टारगेटिंग करने के लिए क्या क्या डिलीवरी सिस्टम होते हैं, कौन कौन से अप्रोचेज़ होते हैं। तो पहले जान लीजिए ब्रेन स्पेसिफिक डिलीवरिंग होता क्या है। तो मतलब हमें क्या करना है, ड्रग डिलीवर टू द ब्रेन इज़ अ पैसेज ऑफ, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अपने ड्रग को डिलीवर, मतलब थेरेपेटिक एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको डिलीवर कराने का काम हम करते हैं। कहाँ पर? ब्रेन में, अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर के अक्रॉस हम अपने ड्रग मॉलिक्यूल को पास कराते हैं, जिससे कि वो हमारा जो भी ब्रेन में हमारी डिजीज़ है, जो भी मैलेग्नेंस, जो भी हमारी बीमारियाँ हैं वो क्योर हो जाएँ। उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, अपने ड्रग मॉलिक्यूल को ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर के अक्रॉस पास कराते हैं। एक टाइप की डिलीवरिंग सिस्टम है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? एक टाइप का हाईली सेलेक्टिव परमेएबल बैरियर होता है। एक टाइप का हमारा सेलेक्टिव परमेएबल बैरियर है जो क्या करता है, सेपरेट करता है जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो, और जो भी ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उन दोनों को सेपरेट करने का काम ब्लड ब्रेन बैरियर करता है सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो जो BBB मतलब दैट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, एक टाइप की यूनिक मेम्ब्रेनस बैरियर होता है। मेम्ब्रेनस बैरियर है जो क्या होता है, टाइटली सेग्रीगेट करता है ब्रेन को। मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का जो भी सर्कुलेशन हो रहा है उसको टाइटली सेग्रीगेट करने का काम करता है BBB। अब देख लीजिए कौन कौन सी जो हमारी डिजीज़ेस होती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू, कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं जो उससे रिलेटेड हैं। दैट इज़ मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन एब्सकस हो गया, एपिलेप्सी हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, आपका न्यूरोमाइलेटिक ऑप्टिक्स हो गए, हमारे अल्जाइमर डिजीज़ हो गई। ये सब डिजीज़ेस हैं जो कि क्या है, हमारी रिलेटेड टू ब्लड ब्रेन बैरियर। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया इसका। अब हम बात करते हैं कौन कौन से अप्रोचेज़ होते हैं, जो सीएनएस ड्रग डिलीवरिंग अप्रोचेज़ कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हमने एक आपको चार्ट फॉर्म में दिखाया है। बेसिकली 3 हमने दिखाए हैं, इन्वेजिव टेक्निक, नॉन इन्वेजिव टेक्निक और मिसलेनियस। तो इन्वेजिव में फर्दर 3 कैटेगरी हैं। इंट्रासेरेब्रल इम्प्लांट होते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर इन्फ्यूजन्स होते हैं हमारे, और थर्ड वन इज़ अ ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्ट्रप्शंस होते हैं। ये तो इन्वेजन टेक्निक की बात होगी। नॉन इन्वेजन टेक्निक में हम क्या करते हैं, फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल और कोलाइडल। केमिकल के अंदर 2 आएंगे, प्रोड्रग्स आपके आ गए, कॉन्जुगेट्स आ गए। बायोलॉजिकल के अंदर भी 2 हैं, जैसे मोनोक्लोनल क्या कैटायनिक हमारे एंटीबॉडीज़ कंजुगेशंस हैं, या रिसेप्टर वेक्टर मेडिएटेड होती हैं, या प्रोटोनिन शिमर पेप्टाइड एज अ कैरियर की तरह यूज़ करते हैं। तो जो थर्ड था कोलॉइडल की भी 2 थे हमारे, नैनो पार्टिकल्स और लिपोसोम्स। ये हमारा हो गया ना। इसके बाद नॉन इन्वेजिव के बाद आप बात कर रहे हैं मिसलेनियस में भी 2 देखिए हैं। मिसलेनियस में पहला हमारा होता है इंट्रानेजल डिलीवरी, दूसरा होता है एंटोफोरेसिस डिलीवरी। ये तुम्हारा एक बेसिकली चार्ट हमने फॉर्म में दिखाया कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कैटेगरीज आती हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको एक बार डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1। तो जो अप्रोचेस, जो कौन से अप्रोचेस होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं हम बाईपास करने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इन्वेजिव अप्रोचेस था, फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं और फिजियोलॉजिकल है। 3 अप्रोचेस होते हैं। पहला इन्वेजन होता है, इन्वेजिव होता है, फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो जो इन्वेजिव हमारा अप्रोच होता है इसके अंदर 3 फर्दर कैटेगरीज हैं। पहला होता है इंट्रा सेरेब्रो वेंट्रिकुलर इन्फ्यूज़न, इंट्रा सेरेब्रो वेंट्रिकुलर इन्फ्यूज़न। दूसरा है कन्वेंशनल इनहैंस्ड डिलीवरी। थर्ड वन इज़ अ पॉलीमर या माइक्रोचिप सिस्टम, जिसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। तो इनको एक बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए इंट्रासेरेब्रो वेंट्रिकुलर इन्फ्यूज़न। ये क्या होता है, एक टाइप की स्ट्रैटेजी होती है जिससे हम क्या करते हैं, बाईपास कराने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू इंजेक्शन हम देते हैं, या तो इंट्रावेलिकुलर इन्फ्यूज़न अपना करते हैं ऑफ ड्रग डायरेक्टली टू द CSF। जो CSF होता है ना, सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसके अक्रॉस हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ड्रग को इन्फ्यूज़न कराते हैं। या कैसे कराते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में, इंट्रावेंट्रिकुलर कराते हैं। हमें क्या करना है, सीधा अपना ड्रग लेना है, उसको इन्फ्यूज़ करना है, इंट्रावेंट्रिकुलरली यूज़ क्या करना है, उसको इन्फ्यूज़ करना है। ओमना किसका यूज़ करके, ओमाया रिजर्वायर का यूज़ करके हमें ड्रग को इंट्रावेंट्रिकुलरली इन्फ्यूज़ करना है। अब ओमाया रिजर्वायर क्या होता है, एक टाइप का प्लास्टिक रिजर्वायर होता है इम्प्लांट, जो कि और सबक्यूटेनियसली होता है इन द स्कैल्प। जो हमारा स्कैल्प होता है ना, वहाँ पे सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट होता है और कनेक्टेड होता है वेंट्रिकल्स, जो भी हमारे प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल से डायरेक्टली अटैच होता है।
अब जो भी ड्रग सोल्यूशन होगा वो हमारा सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं हम कहाँ पे, इनटू द इम्प्लांट रिजर्वायर। जो भी हमारा इम्प्लांट रिजर्वायर है वहाँ पे हम ड्रग सोल्यूशन को क्या करते हैं, सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं और डिलीवर करते हैं कहाँ पे, वेंट्रिकल्स जो भी हमारे हो गए वहाँ पे डिलीवर होगा हमारा थ्रू द स्कैल्प के थ्रू। इसके एग्जांपल में ड्रग हम बता सकते हैं जैसे ग्लाइकोपेप्टाइड्स हो गए हमारे, या अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, उसका हम यूज़ करते हैं मेनिंजाइटिस में। देखिए हमने डायग्राम दिखाया यहाँ पे इंट्रावेंट्रिकुलर इन्फ्यूज़न का। आपको इंट्रावेंट्रिकुलर में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने पूरा आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। यहाँ पे इंट्रावेंट्रिकुलर इन्फ्यूज़न दिखाया, यहाँ पे इन्फ्यूज़न इस पार्ट पे होगा, वेंट्रिकुलर पूरा सिस्टम था, यहाँ पे SAS दिखा दिया आपको, और आपका सबक्यूटेनियस पंप देखिए नीचे लगे हैं। ये पूरा इंट्रावेंट्रिकुलर इन्फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पे कैसे होगा। नेक्स्ट डायग्राम हमने देखिए दिखाया आपको इंट्रासेरेब्रो इन्फ्यूज़न। इंट्रासेरेब्रो इन्फ्यूज़न में भी देखिए यहाँ पे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, जिस पोजीशन पे दिखा रहे हैं यहाँ पे निडल के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट किया। ओमाया रिजर्वायर बताया तो ओमाया रिजर्वायर देखिए यहाँ प्रेजेंट होता है। यहीं पे हमारा क्या होता है, एक टाइप का सबक्यूटेनियसली यहीं पे मतलब स्कैल्प में प्रेजेंट होता है। ये स्कैल्प देखिए पार्ट है, इसी में ओमाया रिजर्वायर प्रेजेंट होगा और ये हमारा पूरा ब्रेन है। ये तुम्हारा इंट्रासेरेब्रो इन्फ्यूज़न हो गया। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे थे कन्वेंशनल इन्हांस डिलीवरी। कन्वेंशनल इन्हांस डिलीवरी एक टाइप का ऐसी डिलीवरिंग होती है, उसका जनरल प्रिंसिपल ये होता है हम इसमें स्टीरियो आर्टिकुलेटली गाइड इंसर्शन ऑफ अ स्मॉल कैलिबर, एक टाइप के छोटे छोटे कैथेटर्स होते हैं, उसको ब्रेन की पैरेन्काइमा में इंसर्ट करते हैं। क्या होता है, स्मॉल टाइप के कैलिबर कैथेटर्स होते हैं, उसको हम ब्रेन पैरेन्काइमा में इंसर्ट करते हैं और क्या करते हैं, इसी कैथेटर इन्फ्यूज़न के थ्रू ही हम अपना जो भी एक्टिवली ड्रग होती है वो पैरेन्काइमा की सेल्स जो भी होती हैं वहाँ पे जाके चली जाती हैं और वहाँ से क्या होती है, पेनिट्रेट आउट करके वो इंटेस्टाइनल हमारा स्पेस जो भी अंदर का स्पेस होता है ना, वहाँ पे जाके वो पहुँच जाती हैं। अब जो भी इन्फ्यूज़न ये जो होता है इनको हम कॉन्टिन्यूशन सेवरल डेज तक कंटिन्यू रखते हैं और जो कैथेटर्स होते हैं उसको बाद में रिमूव कर देते हैं ब्रेड साइड की तरफ। मतलब पहले तो हमने जब इंजेक्ट करने के टाइम पे उसको हम इंसर्ट करेंगे, अपना ड्रग इंसर्ट कर देंगे पैरेन्काइमा के थ्रू, अंदर जाके वो इंसर्ट पहुंच जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, फिर बाद में क्या करते हैं कुछ दिनों तक इसको इन्फ्यूज़न करेंगे, बाद में उसको रिमूव कर देंगे कैथेटर। आगे हमने बताया पॉलीमर या माइक्रोचिप सिस्टम, जिसको हम इम्प्लांट को बोल लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक टाइप का ऐसा होता है जिसमें बोलस इंजेक्शन, कीमोथेरेपी एजेंट के या जो भी प्लेसमेंट होते हैं बायोडिग्रेडेबल, इन सब का यूज़ करते हैं। देखिए हमने इन्वेजिव अप्रोचेस आपको बताया, इन्वेजिव ही अच्छा नहीं है, इसका कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशन में ये होते हैं कि जितने भी अप्रोचेस होते हैं वो रिलेटिवली, इसमें हमने जितने भी अप्रोचेस आपको बताया वो सब के सब कॉस्टली होते हैं और इनमें एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आपको एनेस्थाइज करने की ज़रूरत है ही है, हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, आप घर पे नहीं कर सकते हो, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है ही है। और हमारे पेशेंट फ्रेंडली नहीं होते, मतलब पेशेंट को पेन होगा, बहुत कंप्लायंसेस नहीं होता है, मतलब ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है, कॉस्टली होंगे, एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटलाइजेशन सही होता है और नॉन पेशेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। ये जो टेक्निक्स होती हैं हमारी, यही इन्वेजिव अप्रोचेस जो भी होती हैं वो ट्यूमर डिस्क्रिमिनेशन को इन्हांस करते हैं। अगर हमारा मान लीजिए हमने ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू सक्सेसफुली मतलब आप वहाँ से पास आउट हो गए तो वो क्या करते हैं, ट्यूमर को डिस्क्रिमिनेशन का वर्क करते हैं। थर्ड ये हम बोल सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उनमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम वाले अप्रोचेस इन्वेजिव अप्रोचेस का यूज़ करते हैं तो न्यूरॉन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए इन्वेजिव अप्रोचेस की तो बात होगी, अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस। फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस में देखिए ये एक ऐसे टाइप के होते हैं जो अप्रोचेस होते हैं जो बेसिकली बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशन दैट सम मॉलिक्यूल फ्रीली इनटू द ब्रेन। जैसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जो फ्रीली हमारे ब्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जैसे अल्कोहल्स हो गए, निकोटीन्स हो गए, बेंजोडाइजेपिन्स हो गए, ये सब फ्रेंडली, मतलब इनको ब्लड ब्रेन बैरियर की ज़रूरत नहीं होती है, अपना आराम से ये क्या होते हैं वहाँ पे पेनिट्रेट आउट होकर पहुँच जाएंगे। तो ये जो एबिलिटी होती है पैसिवली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की इनकी एबिलिटी होती है, वो डिपेंड करता है कि इनका मॉलिक्यूलर साइज़ कितना है। जो मॉलिक्यूलर साइज़ होना चाहिए उनका वो 500D से कम होना चाहिए, चार्ज होने चाहिए और लिपोफिलिसिटी इनकी अच्छी होनी चाहिए, ये बताया गया है। मतलब इनका पोलर कंपाउंड हो, ऐसे हों, इनकी मॉलिक्यूलर साइज़ भी कम हो, ये इन्होंने बताया। अब अगर फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस की ही बात करें तो उसमें भी लिमिटेशंस कुछ होती हैं। इनकी लिमिटेशंस ये होती हैं, जो भी हम मॉडिफिकेशन चाहिए होता है क्रॉस करने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को, जो वो होता है ऑफ्टन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ अ डिज़ायर। आपकी जो आप एक्टिविटी चाहते हो, जो आपने जिस लिए ड्रग को दिया है, वो एक्टिविटी ना हो के एक्टिविटी अल्टर कर सकती है। अगर हम ये अप्रोच को यूज़ करेंगे ब्लड को
क्रॉस मतलब कि इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कराने के लिए ये अप्रोच अगर यूज़ करते हैं, जो हम फर्दर एक्टिविटी जो भी हम चाह रहे डिज़ायर वो ना आके कुछ और एक्टिविटी शो कर सकता है, अल्ट्रेशंस आ जाएंगी। दूसरा ये कह सकता है कि हमारा जो लिपोफिलिसिटी इंक्रीज़ कर सकती है मॉलिक्यूल की, तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो रिजल्ट इन मेकिंग दी। अब मान लीजिए आपने एक ही लिपोफिलिसिटी पे इफेक्ट आ सकता है मॉलिक्यूल की, हमारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ज़्यादा लिपोफिलिक हो जाएंगे नेचर, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखिए फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस तो हमारे हो गए, अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस। तो फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस हमारे क्या होते हैं, इनका भी बहुत एडवांटेज है ट्रांस साइटोसिस कैपेसिटीज़ में। फर्दर इसकी डिवाइड है, देखिए फर्दर पार्ट है लिपोफिलिक एनालॉग्स होते हैं, प्रोड्रग्स होते हैं, थर्ड होता है रिसेप्टर या वेक्टर मेडिएटेड ड्रग डिलीवरिंग, और फोर्थ होता है हमारा कैरियर मेडिएटेड ड्रग डिलीवरिंग। तो पहले लिपोफिलिक एनालॉग्स की बात करते हैं। लिपोफिलिक एनालॉग्स क्या होते हैं, इसमें हमारा CNS का पेनिट्रेशन होता है मॉलिक्यूल में। अगर हमारा क्या होगा, लो मॉलिकुलर वेट, मतलब मान लीजिए फेवर बाय लो मॉलिकुलर वेट हमारा कम है, हमें आयनाइजेशन की कमी है, आयनाइजेशन मतलब वहाँ पे कम होगा, फिजियोलॉजिकल pH भी कम है, वहाँ पे लिपोफिलिक कंपाउंड है, तो वहाँ पे CNS का पेनिट्रेशन, वहाँ पे हमारे ड्रग का पेनिट्रेशन होगा। जो भी डिलीवरिंग इसमें क्या होती है, जो भी अगर मान लीजिए लिपिड पुअरली लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड हैं, उनकी जो डिलीवरिंग होती है ब्रेन में, उनमें क्या होता है कि रिक्वायर्ड सम वे ऑफ गेटिंग पास, मतलब उनको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कराने में डिफ़िकल्टीज आती हैं, ये इन्होंने बताया। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, तो हम जानते हैं कि इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे जिनको केमिकली चेंज हो जाते हैं, मतलब आपको ऐसे तो इनएक्टिव कंपाउंड होंगे लेकिन बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म के बाद में। तो इनमें एग्जाम्पल ऐसे आप मान लो लीवोडोपाज होते हैं, हमारा गाबा होता है, न्यूफेमिक एसिड होती है, वेल्प्रोएट होते हैं, विगाबैट्रन्स होते हैं, ये सब उन्होंने बता दिए। कोलाइडल ड्रग कैरियर, कौन कौन से हमारे कुछ कोलाइडल ड्रग कैरियर्स भी हमारे यूज़ होते हैं, तो जैसे इमल्शंस हो गए, लिपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स हमारे हो गए, इन सब के बारे में बात की गई है। अब देखिए रिसेप्टर या वेक्टर मेडिएटेड ड्रग डिलीवरिंग हमने बात की, ये क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो रिसेप्टर मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो क्या करता है हमारा, हम उसमें क्या करें, चिमैरिक पेप्टाइड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जो भी चिमैरिक्स बनते हैं उनकी जो भी हमारी पेप्टाइड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करेंगे। कॉन्जुगेशन ड्रग का करा देते हैं, अपनी ड्रग मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेशन मतलब उनको अटैच करा देते हैं, एंटीबॉडीज़ के साथ में अटैच करा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एंटीबॉडीज़ देख लेते हैं, जो एंटीबॉडीज़ टू ट्रांसफरिन रिसेप्टर, जो TFR रिसेप्टर होता है उस पर एंटीबॉडीज़ जो वर्क करती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस के बाद हम बात करते हैं मिसलेनियस अप्रोचेस। मिसलेनियस में भी पहला हमारा आएगा ऑल्फैक्टरी पाथवे, दूसरा होता है इंटेस्टाइनल डिलीवरी। ऑल्फैक्टरी मतलब नोज़, नाम जानते हैं। ऑल्फैक्टरी में हम क्या करते हैं, नेज़ली ड्रग को डिलीवर कराते हैं। न्यूरो जो नेज़ल के ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा। वो बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ईट द सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन इन द CSF एंड ऑल्फैक्टरी वर्ल्ड में हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। अब ये जो मेनली ऑल्फैक्टरी अप्रोच है, हमारा ऑल्फैक्टरी पाथवे है, वो बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, अल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम इस अप्रोच का यूज़ करते हैं। ड्रॉबैक भी कुछ होंगे इनके, सही बात है। ड्रॉबैक तो यही है कि इनका मान लीजिए लो pH नेज़ल एपिथेलियम, जो हमारा नेज़ल का एपिथेलियम होता है उसका pH कम होता है। दूसरा है कि म्यूकोसल में इरिटेशन हो सकती है, हमारे जो भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन है नेज़ल की वहाँ पे इरिटेशन कॉज हो सकती है। अब ऑल्फैक्टरी पाथवे के बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल डिलीवरी। इंटेस्टाइनल डिलीवरिंग में हमने ये बात की कि इंटेस्टाइनल डिलीवरी थ्योरेटिकली ईल्ड हाई, थ्योरेटिकली ही देखा गया है कि उनमें हाई CNS ड्रग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अगर है तो उनके लिए इंटेस्टाइनल डिलीवरिंग हम करते हैं, जहाँ पे सिस्टमेटिकली एक्सपोजर टॉक्सिसिटी जो होती है वो कम होती है, मतलब एक्सपोजर कम होगा और टॉक्सिसिटी के चांसेस कम होते हैं। अब देखिए हमने बेसिकली दिखाया फार्मास्यूटिकल कैरियर का एक दिखा दिया है। फार्मास्यूटिकल कैरियर्स में देखिए हमने पहले बताया था माइसेल्स हो गए, वेसिकल्स हो गए, मल्टी फंक्शनिंग बताया, डेंड्रिटिक पॉलीमर्स बताए हमने, नैनोस्फीयर्स बताया, नैनो कैप्सूल, लिक्विड क्रिस्टल, ये सब हमारे जो फार्मास्यूटिकल कैरियर्स के बारे में बताया। यहाँ हमने दिखाया है आपको कुछ मार्केटेड फॉर्मुलेशन जो भी अवेलेबल है मार्केट में ब्रेन टारगेटिंग के लिए, कुछ हमारे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग अप्रोच फॉर्मुलेशन हैं, तो उनका पहले ब्रांड नेम बता रहे हैं हम, API कौन सा यूज़ करते हैं वो और क्या काम होता है। तो पहला नाम है हमारा
एम्बिसोम। एम्बिसोम क्या होता है? ब्रांड नेम एम्बिसोम है। इसमें एपीआई हमारा एम्फोटेरिसिन बी होता है। इसका काम क्या होता है? लिपोसोम फॉर इंजेक्शंस के लिए एज अ लिपोसोम की तरह वर्क करता है। दूसरा हमारा होता है कैलिक्स। कैलिक्स का ब्रांड नेम हमारा है। इसमें एपीआई यूज़ करते हैं पीईजी पॉलीग्लाइकोलेट लिपोसोमर डिक्सोरोबिसिन हाइड्रोक्लोराइड, ये हम यूज़ करते हैं। इसका रोल हमारा ब्रेन ट्यूमर में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, ब्रांड नेम है एरिसेप्ट। एरिसेप्ट में एपीआई यूज़ करते हैं डोनीपिजिल्स हमारे हो गए, तो इसका यूज़ करते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। आगे हम ब्रांड नेम बात कर रहे हैं ऑरियोइम्यून। ऑरियोइम्यून हमारा ब्रांड नेम है। इसमें एपीआई कौन सा बड़ा होता है? कोलॉइडल गोल्ड आईवी नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका रोल हमारा क्या है? सॉलिड ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड नेम हमारा ऑरोशेल। इसका एपीआई क्या है हमारा? गोल्ड कोटेड सिलिका नैनो पार्टिकल्स आईवी, और इनका रोल हमारा है सॉलिड ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप लिसनिंग।